हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने कंप्यूटर के लेक्चर के लिए, जो आप लोग के स्पेशल बैच है एएसआई और एसआई के लिए। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम, और हम लोग यहाँ पर आप लोगों से हर रोज 10 बजे लाइव जुड़ते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ लाइव आ जाए कीजिए 10 बजे, क्योंकि अपनी तैयारी अगर आप लोग को अच्छे से करनी है तो आप लोग को टाइम तो निकालना पड़ेगा। देखिए, और आप लोग को लाइव हमारे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के, हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर कर दिया है 7th और 8th लेक्चर में। और अगर आप लोग को कुछ लगता है कि उसमें कुछ मिस हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं मुझे। तो अभी हम यहाँ पर उसकी क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो भी आपके बेस्ड हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है? तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को जितने भी उसके काम है उसको करने में क्या बना देता है? आसान बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के स्रोत उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो कौन करता है? ये भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो क्या करता है? आपके और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस बनाता है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उसमें कोई भी इनपुट करके आप अपना कोई भी आउटपुट से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओएस का प्रमुख कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कार्य या उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट युक्ति मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। अभी जब हम लोगों ने लेक्चर्स में पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, तो आप लोगों ने ये सारे फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए थे और बताया था इनके बारे में कि क्या क्या होते हैं। तो ये सभी फंक्शंस किसके थे? ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो उपरोक्त सभी क्या है? ये सारे ही फंक्शंस हैं किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग को ये क्वेश्चंस करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। पहले आप लोग को प्रीवियस लेक्चर आप लोग को देखने पड़ेंगे, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? जो सीपीयू है उसका कार्य कौन करता है? उसको मैनेज करने का कार्य कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब हम बात करें अगर सीपीयू की, तो सीपीयू में क्या होता है? प्रोसेसिंग यूनिट होती है, प्रोसेस करने का काम होता है। तो उसको कौन करेगा? प्रोसेसिंग मैनेजमेंट ही तो उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं? इनमें से आपको बताना है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं। अभी हमने बात किया है फंक्शंस के बारे में। यूजर इंटरफेस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, रिसोर्स एलोकेशन या फिर ये सभी। तो अभी हमने बात किया ये सभी हैं। क्या है? ये सभी इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा सिस्टम डेडिकेट पीसीज का फंक्शन है? तो पीसी का कौन सा इनमें सिस्टम डेडिकेट फंक्शन है ये आपको बताना है। सिंगल यूजर के लिए, सिंगल टास्क के लिए, सिंगल सॉफ्टवेयर के साथ डील करते हैं या केवल एडिटिंग के साथ डील करते हैं या फिर सिंगल हार्डवेयर के साथ डील करते हैं। तो ये किसके लिए करते हैं? सिंगल यूजर के लिए। भाई जो पीसी इस्तेमाल किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं? सिंगल यूजर के लिए, ताकि एक बंदा उसको आराम से यूज कर सके, उसके साथ डील कर सके, कहीं भी उसको लेके इजीली घूम सके। तो इसीलिए तो पीसी का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अनेक प्रोसेस रूप द्वारा की जाने वाले दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को लगातार प्रोसेसिंग कहलाती है। एक से कई, मतलब एक टाइम पे कई ज्यादा प्रोग्रामिंग या कई सारे प्रोसेसिंग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है आपका एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? एक बार में अगर आप एक से ज्यादा उसमें काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, यानी एक टाइम पे क्या है वो अलग अलग कार्य कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है क्या? क्या अर्थ है? ठीक है, इसका क्या अर्थ है? एक ऑपरेटिंग मल्टीटास्किंग कर सकता है, इस चीज का क्या अर्थ है? इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का क्या मतलब है,
ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कई सीपीयू के बीच विभाजित कर सकता है। बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीटास्किंग की बात हो रही है, तो मल्टीटास्किंग में ये सभी काम किए जा सकते हैं, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर के एक साथ प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? जब एक साथ कंप्यूटर के बहुत सारे कार्य मतलब दिखते हैं या फिर अपीयर होते हैं टास्क, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम टाइम शेयरिंग। क्या कहते हैं उसको हम? टाइम शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त किस चीज के लिए है? छोटे कार्यों के लिए है, बड़े कार्यों के लिए है, आसान से छोटे कार्यों के लिए है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें क्या है कि छोटे कार्य हों और आसान भी हों। ठीक है, उनके लिए क्या है? ये टाइम शेयरिंग जो है सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है? यहाँ पर आपको बताना है टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बात है जो सत्य है। ठीक है, कौन सी इस पे अप्लाई करती है? ए, यह प्राथमिक के आधार पर कार्य करता है, यह नेटवर्क के आधारित है, या फिर प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है, या उपरोक्त सभी? इसमें क्या होता है टाइम शेयरिंग में? प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। जितने भी आपके टास्क होते हैं उसको एक बराबर टाइम स्लॉट दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके साथ में आप कंप्यूटर मतलब एक साथ कई सारे उपयोगकर्ता जो यूजर्स हैं एक साथ कई ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं? तो कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज है, MS DOS है, टाइम शेयरिंग है, या ये सभी है? तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? टाइम शेयरिंग। तो टाइम शेयरिंग ही कैसा है? जिसमें कई सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग किससे होता है? जो कंप्यूटर के संसाधन है उसका सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग किससे होता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, या मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, या फिर मल्टी एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो ये किस में होता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले ये इंटरेक्शन है। ठीक है, इंटरेक्शन के तरीकों को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? तो कौन करता है? यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, या फिर स्क्रीन सेवर? जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य और क्या करता है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल करता है। यूजर्स के और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का जो मोड है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम यूजर इंटरफेस। क्या कहते हैं? यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट इज निम्न में से किसको ऐसे साधन की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम करता को प्रभावित करता है? ठीक है, आप लोग को यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा साधन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को या कोई अन्य प्रोग्राम को क्या करता है? प्रभावित करता है, अफेक्ट डालता है। प्रोग्राम एंड फ्रंट, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यूजर लॉगिन, यूजर इंटरफेस, या कैपेबिलिटी? तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा है यहाँ पर? यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वन इज करेक्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद रखिएगा, ये जो आपकी फुल फॉर्म्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और इसका मैं लेक्चर आप लोग के लिए बना चुकी हूँ। जितनी भी फुल फॉर्म्स आपकी कंप्यूटर में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है उसका लेक्चर मैं ऑलरेडी आप लोग को बना चुकी हूँ। अगर आप लोग वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दी गई है, वहां से आप वो लेक्चर्स आप इजीली वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इंटरफेस युक्त होते हैं, उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्र और मेन्यू का प्रयोग करता है। तो कौन करता है इसमें से इनका प्रयोग? GUI। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही क्या करता है? जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं, जो आपके टाइटल्स होते हैं, जो आपके फोल्डर्स होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? GUI के अंदर आते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, जो शब्द तथा अक्षरों को कमांड के रूप में स्वीकार करता है क्या कहलाता है? जो शब्दों को भी यूज करे और लेटर्स और वर्ड्स को यूज करके मतलब वर्ड्स को कमांड करता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या? कमांड लाइन इंटरफेस। क्या कहलाता है? कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, जो आपके वर्ड्स को और लेटर्स को क्या करता है? कमांड करता है। ठीक है,
ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग अपनी तैयारी कर ही रहे हैं यूपीएसआई और एएसआई की, तो आप लोग जानते होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर हमारे साथ बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अगर अपने क्वेश्चंस, अगर आप लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, जो आपकी थ्योरी का लेक्चर चलता है उसको अटेंड कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इजीली आप उनके आंसर्स कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को थ्योरी पढ़नी जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हम भी साथ में क्या चल रहे हैं कि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए लेकर आते हैं, जिससे कि आप लोग की जो तैयारी है वो काफी अच्छे से हो पाए, ठीक है। कहीं भी हम लोग को कोई चीज मिस नहीं करनी है, कहीं भी हमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम लोग को तैयारी करनी है, और बिल्कुल इस बार हमें जॉब लेनी ही लेनी है। तो आप लोग यही अपना सोच के चलिए कि इस बार हमें जॉब पक्का लेनी है, क्योंकि आगे कौन जाने क्या सिचुएशन आएगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट।